सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को दिल से प्रणाम है। स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड पुष्पा पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज मेरा ब्लॉगिंग फिर से शुरू हो रखा है। मैं गई हूँ गांव, तो गांव से मेरा ब्लॉगिंग शुरू हो रखा है। सुबह के बज चुके हैं 6:30 बजे। हम खेत में जा रहे हैं क्योंकि गाँव घर में ना आजकल बहुत सारा काम हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ खेत में क्योंकि आजकल घास काटना भी साथ में हो रखा है, गाय बच्चों का भी साथ में हो रखा है। क्या कहते हैं, खेत में आजकल ही बोया जाता है, गेहूँ भी आजकल ही लगाए जाते हैं। तो हम जा रहे हैं खेत में। पापा तो चले गए हैं बैल लेके क्योंकि हल जोतना भी है खेतों में। तो हम लोग चल रहे हैं और मम्मी जी अभी आने वाले हैं, तो तब तक हम जाते हैं। और मेरे हाथ में है गेहूँ की थैली, और इसमें गेहूँ की थैली और जांत की थैली है, उसको बोएंगे हम लोग। तो मेरे साथ है हर्षु मानसी भी आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि जब बाज़ार में रहते हैं तो बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, और घर में आके सुबह उठ गए थे और शाम में नाश्ता करके भी आ गए ये लोग। तो घर में बहुत सारा काम होता है, इसलिए ये लोग भी टाइम से उठ जाते हैं, क्योंकि घर में काम करना भी लग ही जाते हैं। ये लोग सब कुछ काम करते हैं। सुबह बकरे के खोलना, पट्टी को पिलाना, गिलास बर्तन धोना, पानी आने भरना। तो ये लोग हैं मजे में। रूपा थोड़ी देर में आएगी और पापा पार खेत में पहुँच चुके हैं, बैल भी पार खेत में पहुँच चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं और दिन भर हम लोगों ने काम करना होगा। यहाँ से जाते हैं। तो आज हम लोगों ने दिन भर खेत में ही रहना पड़ेगा। तो मुझे सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, तो थोड़ी देर में करूँगी। मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है, बाद में मैं चाय बनाने के लिए भी आ जाऊँगी घर, तो फिर उसी समय नाश्ता भी कर लूँगी। तो बड़े बड़े चट्टानों में तो धूप भी आने लग गई और हम लोग भी चलते हैं। मैं इतना बड़ा सा घास हो रखा है और गोबर भी फेंक रखा है, लेकिन गोबर का नामो निशानी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे गांव में इसको निरफुली कहते हैं। निरफुली इतना बड़ा हो रखा है कि गोबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं को बोना है। कल नीचे बो रखा है तो थोड़ा सा, और यहाँ से इतना ऊपर टॉप तक है, तो आज पता नहीं कितना बो पाएंगे। और मेरे हाथ में है जांत की थैली, और मुझे इसको खेत में छिड़कना है और फिर बोएंगे उसके बाद। ये पहुँचे बैल खेत में। अब इनको जोतेंगे। छोटे छोटे हैं लेकिन ये हल अच्छे से जोत लेते हैं। ये ना बैलों को जोड़ने लग गया, और ये जू हल और रस्सी से कैसे बांधते हैं वो दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को। तो ऐसे करके बांधा जाता है, और इसको हमारे भाषा में तो इसको कहते हैं जू। जो ऊपर पे है, कंधे में रखा है, और फिर अभी ये रस्सी भी घुमाएंगे, इसको कहते हैं हमारे भाषा में हलोन। तो बैल जोड़ने से पहले जो बैलों के गले में घंटी होती है उसको बंद किया जाता है, क्योंकि मक्खी कीड़े बहुत लगते हैं, तो इसलिए इसको बंद किया जाता है, घंटी को बंद किया जाता है। तो अभी हल भी डालेंगे, फिर हल भी बांधेंगे। तो रस्सी से हल और जुआ को एक साथ बांध के फिर एक बैल के कंधे के ऊपर डालेगा ये। तो देखते रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं। शायद सभी लोग जोतते होंगे, देखते होंगे। और पापा जी भी गेहूँ छिड़कने लग गए। हम बोलते हैं इसको ब्यू छिड़कना, ब्यू छिड़क रहे हैं। और
फिर जोतेंगे। अभी तो एक ही है ये, फिर अभी 2 और जोतेंगे। 2 हैं, 2 जोड़े बैल हैं, तो जोतने शुरू करेंगे आप। तो ऐसे घुमा के ऐसे जोते जाते हैं ये। बाएं साइड के कंधे में डाल रहा है ये। आधा धूप आधा छाया। अभी धूप यहीं पर पहुँची है, अभी हमारे घर में धूप नहीं पहुँची है, तो यहाँ पहुँचने तक तो 1 घंटा ही लग जाएगा। और पाँव में काफ़ी ठंडा भी हो रहा है यहाँ। और हम लोग सब खेतों में हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर किनारे किनारे में हल कम चुका है ना, तो इसलिए हम इसको कुदाल से खड़ेंगे, कुदाल से खुदाई करेंगे इसके। और इधर किनारे उधर किनारे में भी ज़्यादा ही बचा है, क्योंकि किनारे में ना हल चुकता नहीं है, तो इसलिए हमें कुदाल से ज़्यादा ही खुदाई करनी पड़ती है। ये देखो, वो वहाँ से इधर को जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन इसको हम ना कुदाल से या बॉस से खुदाई करेंगे इसकी। फिर जैसे बैलूनी का रखा है जोत के, वैसे बराबर में करेंगे इसको। तो घास भी बहुत ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं। और गेहूँ में तो ऐसे ये जो घास है ना, ये सब सड़ जाता है। तो अभी तो हम खाली खुदाई करेंगे, और जहाँ पर हल नहीं चुका है वहाँ पे हम अच्छे से साफ़ करेंगे, खुदाई कर। लोगों के गांव में ना इतने बड़े बछड़े तो दूध पीने वाले होते हैं, लेकिन हमारे गांव में ना इनको हल में जोता जाता है। और देखो इतने अच्छे से बोरे हैं खेत में, हैं छोटे छोटे, नीचे वाले भी छोटे ही हैं, ऊपर वाले भी छोटे ही हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बछड़े ही हल जोत रहे हैं। लेकिन तो गैस मैं घर आ गई थी नाश्ता करने के लिए भी, चाय बनाने के लिए भी। तो मैंने चाय बना दिया है। अब चाय बना के मुझे खेत में लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर अहलिया लोग प्यासे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से पानी, केला और चाय लेके जाऊँगी, फिर उन लोगों को खिलाएंगे। ये है मेरा चाय बन के रेडी हो चुका है, और मैं खेत में लेके जाऊँगी चाय। तो खेत में जाके उन लोगों को पिलाएंगे। ये है केले, एक गिलास में चाय पिलाएंगे, और मिश्री है, यहाँ पे चाय का थर्मस है। तो तैयार कर दिया है मैंने, और इसको हम डालेंगे बैग में। यह है बैग, तो चलते हैं। वो हाँ माँ, मैं चाय लेके ना खेत में पहुंच चुकी हूँ, और मैंने सबको चाय दे दिया है। चाय पी रहे हैं, सभी चाय का आनंद ले रहे हैं। एक तो तेज़ी धूप भी लगी हुई है, तो ये लोगों को चाय दे के फिर बर्तन साइड में रख लेंगे। ये लोग ना हमारे पड़ोस वाले हैं, और ये लोग ट्रैक्टर से बोते हैं हमेशा। 1-2 साल हो चुके हैं। तो हमारे पास तो बैल है, इनके पास ट्रैक्टर है, तो ये हमारे साथ साथी ये भी अपना काम कर रहे हैं, और ट्रैक्टर द्वारा इनकी अपने खेत में बो रहे हैं ये लोग। और आसपास वालों का भी है शायद थोड़ा बहुत। तो गाइस टाइम हो चुका है 2:45 बजे। हमारे बैल हल से खुल गए हैं, और हाथ देखो सीधे भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हाथों में दर्द होने लग गया खोते खोते। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। घर जाने तक शायद 3 बज जाएंगे, तो 2 बजे हमारी छुट्टी हो रखी है। तो चलते हैं घर की तरफ फिर, और घर में भी काम करना है बल। और खाना आना पहले मम्मी चले गए थे, खाना आना मम्मी ने बना दिया था। तो हम लोग चलते हैं, बैल अभी यहीं रहेंगे फ़िलहाल। तो गाइस हमारी ड्यूटी है अब घास काटने की, और मैं जा रही हूँ घास काटने। मैं अभी पहुँची हूँ अपने अदरक की खेती में। आपको मैं अपने अदरक की खेती दिखाती हूँ यहाँ कैसा हो रखा है।
तो ये है हमारा अदरक की खेती। लगा रखा है हमारे घर वालों ने अदरक, तो अच्छा हो रखा है, घर का अदरक है। और यहाँ तक साफ भी किया है, आगे से अच्छे साफ दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा घास जमा हुआ है, तो इतना बाकी है साफ करना, तो कल या परसों को कर ही लेंगे। तो एक आध दिन में कर लेंगे, क्योंकि आजकल ऐसे हो रहा है, कटाई भी हो रही है, घास काटना भी हो रहा है और बोना भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, गोबर वोबर फेंकना एक साथ। तो इसीलिए ना यहाँ साफ़ करने के लिए टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा उस काम से छुटकारा मिल जाएगा, तो फिर आराम से ये काम भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि अदरक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, तो थोड़ा हम घर में खाने के लिए हमारा घर से हो जाता है और थोड़ा बेच भी लेते हैं। तो मेरी हमदर्दी बिटिया रानी पहुंची मेरे पीछे पीछे मांग में घास काटने, मम्मी की मदद करने चली। इसको मना करने के बाद फिर भी ये यहाँ आके मेरे मदद करने लगी, क्योंकि कह रही थी रात को अंधेरा हो जाएगा, तो फटाफट काट के हम लोग फिर जल्दी घर चले जाएंगे। और इसको मैंने कहा था, घर में थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा बर्तन धोना तो बहनी लोगों के साथ बैठना, लेकिन ये ना बर्तन धो के यहाँ आ गई। लेकिन इसकी जगह में ना कोई लड़का होता तो कभी नहीं आता वो यहाँ, लेकिन लड़कियाँ इतनी हमदर्दी होते हैं कि वो हर जगह में मदद करने के लिए सबसे पहले पहुँच जाते हैं। भले उनसे ज़्यादा हो कम हो, फिर भी वो साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, हौसला देते हैं और ख़ुद भी करने में मदद करते हैं। तो हम लोगों को ना अंधेरे होने वाला है, तो ये बेचारी भी यहाँ आके लगी हुई है। सुबह से ये गोबर पहुँचाने में, खेत में गोबर डालने में ही थी अपनी दादी के साथ। तो आज ना मुझे इस पे ज़्यादा ही दया आई और मैंने इसको खेत में एक गिलास में चाय पिला दी, बिना कहे। वो भी पहले से कभी कहती भी थी तो मैं पिलाती नहीं थी इसको, लेकिन इसने आज मुझे कहा भी नहीं, तो मैंने इसको दया के भावना से इसको चाय पिला दी। क्योंकि सुबह से लगी थी, इतना लगी थी कि हमसे भी पहले चले गए थे ये लोग, तब से लगी हुई थी। ये भी 12 बजे आई आज घर, और घर आके भी अम्मा के साथ, अपनी दादी के साथ खाना आना खाया होगा इसने, खाना आना बनाने में थोड़ा मदद की होगी। उसके बाद ये चली गई थी ग्वाला, तो ग्वाला से आके भी इसने घर में थोड़ा सा मेरा हाथ भी बटाया, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तो मैंने इसको कहा था तू बर्तन धो देना और मैं जाती हूँ घास काट के आती हूँ, बाद में अंधेरा होगा। तो इसने फटाफट से बर्तन धो के तो मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँच गई, और पहुँच के इसने बहुत सारा घास काट दिया। तो अब अंधेरा होने ही वाला है, तो जाते हैं थोड़ी देर में। और इसको भी बहुत थकान हो गई होगी, क्योंकि घरों में आजकल काफ़ी काम रहता है। इनको काम करने के लिए मना करने के बावजूद भी ये फिर भी काम करते रहती है, सबकी मदद करते रहते हैं। ये दादी जाती है, दादी की मदद करते हैं, और इसके दादाजी कुछ काम भी करते हैं, तो थोड़ा सा दादाजी जी के साथ भी मदद करने लग जाते हैं। और मैं तो माई हुई, वो तो देखा नहीं जाता है इससे, तो थोड़ा सा और काटते हैं। आधा तो हम लोगों ने काट दिया है, तो थोड़ा सा और काटते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है और यहाँ भालू का भी डर होता है, मैंने बताया था आपको। तो गाइस चलते हैं थोड़ी देर में। और मैंने एक गठरी तो बांध दिया है, दूसरा बांधती हूँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और काट के फिर चलते हैं। कह रही है मैं भी लेके चलूँगी, लेकिन मैं इसको ले जाने नहीं दूँगी, क्योंकि यहाँ रास्ता भी ख़राब है और मैं इसको दूँगी भी नहीं, वैसे तो अंधेरा हो रहा है, तो ये खाली हाथ जाएगी।